अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल लखनऊ में 6 घंटे चली सर्जरी से बचाई गई एर्टिक डिसेक्शन से पीड़ित मरीज की जान। वाराणसी के रहने वाले यह मरीज हाई ब्लड प्रेशर और मधुमेह से पीड़ित थे और तबीयत ज्यादा खराब होने पर जब उनके परीक्षण हुए तो उनमें टाइप ए एर्टिक डिसेक्शन नामक गंभीर बीमारी का पता चला। उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें आपातकालीन इलाज के लिए अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल लखनऊ लाया गया, जहां डॉक्टरों ने आवश्यक परीक्षण के बाद तुरंत सर्जरी करने का निर्णय लिया। 6 घंटे चली सर्जरी से एर्टिक डिसेक्शन से पीड़ित मरीज की जान बचाई गई। आते रहिए, हंसते रहिए। ठीक हुआ। अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल लखनऊ ने एक अभूतपूर्व सफलता पाते हुए एओर्टिक डिसेक्शन से पीड़ित एक 81 वर्षीय पुरुष का 6 घंटे तक लगातार ऑपरेशन चला। उसके बाद उनकी इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर दिया गया। हमारे साथ डॉक्टर विजयन देवराज जी हैं, उनसे बात करते हैं और इस इतने लंबे चली सर्जरी के विषय में जानते हैं। सर, क्या समस्या थी पेशेंट को जिसको लेकर के वो आपके पास आया था? पेशेंट बनारस के रहने वाले, बनारस में इनको सीवियर चेस्ट पेन हुआ तो वो पास के डॉक्टर के पास गए। 81 ईयर्स मेल थे। उन्होंने ईसीजी, एक्सरे, इको किया तो उनको पता चला कि इनको अक्यूट आयोटिक डिसेक्शन हुआ है। अक्यूट आयोटिक डिसेक्शन में जो मेन आर्टरी होती है, जो दिल से निकलती है, जो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बदन को देती है, उसी में फाड़ आ गई थी। ये फाड़ बढ़ती जाएगी समय के साथ और कभी भी आयोटा रप्चर कर सकता है। ऐसे में मरीज कभी भी जान से हाथ धो बैठता है। 81 ईयर्स के मेल उन्होंने कॉल किया डॉक्टर साहब ने और हमने इनको अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल बुलाया। हमने प्लान आते ही सारी जांचें करके, एओटोग्राम करके हमने डिसाइड किया कि इनका ऑपरेशन इमरजेंसी तरीके से करना होगा। हमने करीब 6 घंटे इनका ऑपरेशन किया। जो खराब नस थी, जो फट गई थी, उसको पूरा बदला, नई नसें लगाई, वाल्व को बदला जो कि लीक हो रहा था, और ऐसे में जाकर हमने पेशेंट की पूरी रिकवरी प्रोसेस किया। ये एक अपने में ही एक बड़ा काम था, क्योंकि 81 ईयर्स ओल्ड मेल में हमारे को यहाँ तक पहुँचने में भी बहुत दिक्कतें थी। जो टिश्यूज़ थे वो भी अच्छे नहीं थे, पर ऐसे में हम धीरे धीरे के कदम पूरी टीम के साथ बढ़ाते रहे। हमने आईसीयू शिफ्ट किया उनको रात में करीब 3 बजे, और 3 बजे के बाद अगले 2 दिन वेंटिलेटर पे रहे। मेरी आईसीयू की टीम, कार्डियक एनेस्थीसिया की टीम ने पूरा मैनेज किया उनको। धीरे धीरे जब दिखा कि वो स्थिर हैं तो ऐसे में हमने धीरे धीरे वेंटिलेटर से हटाए। करीब 9 से 10 दिन में इनकी छुट्टी करी और अब 2 बार मेरी ओपीडी में भी फॉलोअप कर चुके हैं। इनफैक्ट दूसरी बार पैदल चल कर आए बाबू जी। जी सर, आयोटा का अगर सर्जरी मानी जाए तो काफ़ी कठिन मानी जाती है और 81 वर्षीय पुरुष तो एज के हिसाब से भी काफ़ी कठिन ये सर्जरी थी। तो कितना मतलब चैलेंजिंग रहा इस तरह का ऑपरेशन करना? ये हर तरीके से चैलेंजिंग था। जब डॉक्टर साहब ने वहाँ से भेजा बनारस से, तो भी बोला कि पता नहीं डॉक्टर साहब आपके पास पहुँचेंगे कि नहीं। जब हमारे पास आए तो हमने रिश्तेदार को बोला पता नहीं ओटी से ठीक आएंगे कि नहीं, पर ऊपर वाला साथ देता रहा। हमारी साइंस ने हमारा साथ दिया और हम धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते गए और इस तरीके से एक 81 ईयर्स मेल में, जिसमें कि अक्यूट आयोटिक डिसेक्शन, इनकी जो फाड़ थी वो यहाँ दिल से लेके पैरों तक थी, किडनीज इन्वॉल्व थी, सब कुछ थी। हमने ऐसे पेशेंट को ठीक करके बिना डायलिसिस के घर भेजा और अब पेशेंट हमारे पास आ रही है। खुद में एक बहुत बड़ा ऊपर वाले की मेहरबानी रही। तो सर, अक्यूट आयोटिक डिसेक्शन की अगर बात करें तो इस बीमारी का प्रमुख कारण क्या होता है? किस वजह से ये बीमारी लोगों में आ जाती है? बीमारी कई सारी हैं, पर अगर हम बोले एक एक्वायर्ड कारण होता है जो कि हम लेते हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन। 80% लोगों में हाइपरटेंशन के कारण होता है, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर के कारण। फिर टोबैको यूज, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया और सीडेंट्री लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें तो एक्वायर्ड हैं। कुछ कंजेनाइटल होती है जैसे बाइकस्पिड आयोटिक वाल्व, कुछ सिंड्रोम होते हैं, मार्फान सिंड्रोम। ऐसे में भी यंग लोगों में पाया गया है कि आजकल आपने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा कि जिम गए हैं और अचानक से किसी लोगों को हार्ट अटैक होता है और किसी को आयोटिक डिसेक्शन भी हो सकता है। तो ऐसे में हमारे को ध्यान देना है कि जब भी ऐसी कोई चीज़ हो, हमारे को अपना स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना है और एक्वायर्ड चीज़ें जो हमारे हाथ में है उसको कंट्रोल में रखना है। सर, इस सर्जरी की बात करें, इससे पूर्व भी अपोलो मेडिक्स लगातार ऐसी सर्जरीज करके दिखा रहा है जो यूपी या आसपास के क्षेत्रों में अभी नहीं उपलब्ध थी। इस पर क्या कहेंगे? ये ऊपर वाले की मेहरबानी है और डॉक्टर मयंक सोमानी जो हमारे सीईओ है, उनका विजन है।
और हमारे को जब जो ज़रूरत पड़ी है हमारे को वो चीज़ मिली है। ये सब सर्जरीज में बहुत इंपॉर्टेंट मशीनरी और सब कुछ लगती है, एक टीम लगती है। हमारे को कभी कोई चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, जो मांगा है वो मिला है। आज इसीलिए मैं ही नहीं अपितु अपोलो मेडिक्स में बहुत सारे अन्य डॉक्टर भी अच्छे रिजल्ट्स दे पा रहे हैं। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर विजयन देवराज जी, जिन्होंने बताया कि 81 वर्षीय पुरुष की एक्यूट आयोटिक सर्जरी में कितना समय लगा। लगभग 6 घंटे तक ऑपरेशन ये चला। उसके बाद पेशेंट पूर्ण रूप से स्वस्थ है। अब वो स्वयं अपने पैरों पर चलकर आते हैं, ओपीडी में अपनी जांच करवाते हैं। तो इस तरह की सर्जरी लगातार अपोलो मेडिक्स के द्वारा की जा रही हैं, जिनमें कि जो अभी तक उत्तर प्रदेश या आसपास के क्षेत्रों में नहीं उपलब्ध होती थी, लेकिन अपोलो मेडिक्स चिकित्सा जगत में इस तरह की अभूतपूर्व सफलताएं प्राप्त करता जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।